बोल दीजिए सर, आज बोल दीजिए। कितना पार? 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा अब फाइनल हो गया है। 16 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड, 17 सीटों पर बड़े भाई के तौर पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव बिहार में लड़ने जा रही है। चिराग पासवान को 5 सीट मिला है, उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट और जीतनराम मांझी को 1 सीट मिला है। लेकिन बड़ी बात है कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस को भारतीय जनता पार्टी दरकिनार कर दी है। पशुपति कुमार पारस को 1 भी सीट नहीं मिला है। अब चर्चा ये है कि पारस आरजेडी के संपर्क में हैं और वे आरजेडी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या राष्ट्रीय जनता दल पारस को कितने सीटें देती है, अपने गठबंधन में लेती है या पारस को फिर अकेले चुनाव में उतरना पड़ता है। पशुपति कुमार पारस ने ऐलान किया था कि हाजीपुर तो हम हर हाल में लगेंगे, लेकिन अब ये चर्चा है कि राष्ट्रीय जनता दल अगर पारस को नहीं लेती है तो पारस निर्दलीय और अपनी पार्टी के सिंबल पर वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। और इसमें बड़ी बात है कि उनके भतीजे प्रिंस राज को भी भारतीय जनता पार्टी दरकिनार कर अब उन्हें अकेले चुनाव मैदान में उतरना पड़ेगा। उधर सूरजभान के भाई चंदन सिंह का भी टिकट कटा और वो अब नवादा से पारस के टिकट पर या तो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी पशुपति कुमार पारस को दरकिनार कर दी है और अब एनडीए में जो सीटों का बंटवारा था वो अब उसका पिक्चर क्लियर हो गया है। जेडीयू 16 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। चिराग पासवान को जो पहले 5 सीटें था वो 5 सीटें मिला है। 1 सीट जो नवादा का था वो चिराग पासवान को खाते की सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में गया है और भारतीय जनता पार्टी के शिवहर के जो सीट था वो अब जनता दल यूनाइटेड के पाले में गया है। काराकाट का सीट है जो उपेंद्र कुशवाहा के पाले में है और गया का जो आरक्षित सीट है वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतनराम मांझी के खाते में गया है। अब इन सभी सवालों को लेकर जो चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के जो सीटों का बंटवारा था उसकी मध्यस्थता करने वाले बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे को ये जिम्मा मिला था। जब मंगल पांडे कल सीटों का बंटवारा के ऐलान के बाद पटना वापस आए तब पटना एयरपोर्ट पर उन्हें पत्रकारों से सवाल जवाब के दौरान पारस के सवाल पर वो बचते हुए नजर आए और उन्होंने ये नारा फिर से दोहराया है कि अब की बार 400 पार। क्या है वो विजुअल आपको पहले दिखाते हैं। आज बोल दीजिए सर, आज बोल दीजिए। कितना पार? 400 पार। भी आपने देखा कि मंगल पांडे पटना आते ही पारस के सवालों पर बचते हुए नजर आए हैं और वो 400 पार का फिर से नारा को दोहराते हैं। लेकिन अब सवाल है कि पशुपति कुमार पारस का क्या होगा, क्या वो निर्दलीय हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे या फिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ जा सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ फोनेशन के साथ।